Good morning, students. Welcome back in our English class. I hope students you all are fit and fine at your homes and also hope that you are doing your work properly. Students, as you know, in our previous video we have completed grammar chapter, subject and predicate, and also hope that you are doing your work properly. Today we are going to start Marigold book unit 2 poem Noses. Noses is the plural word of nose. So let us start poem Noses. In this poem, the poet is saying that I looked in the mirror and looked at my nose. It is the funniest thing, the grey it grows. Stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. I looked in the mirror, looked at my nose. It is the funniest thing, the way it grows. Poet is saying that कि जब भी मैं शीशे में देखती हूँ लुकड एट माई नोज़, इस सबसे पहले मेरी जो नज़र है मेरी नोज़ पे पड़ती है. इट इज़ द फनीस्ट थिंग द वे, जिस तरीके से ये बढ़ रही है, जिस तरीके से ये ग्रो कर रही है, ठीक है, तो मुझे ये सबसे जो अपनी नोज़ है फनीस्ट लगती है, सबसे मजाकिया चीज़ लगती है. स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज विथ टू लिटल हॉल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज. स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, मतलब इसको मेरी जो चेहरे पे इस तरह से ये खड़ी हुई है, या इस तरह से ये बढ़ रही है कि इसमें जो साफ साफ दिखाई देता है, जो इसमें दो होल्स हैं जिसमें से सांस अंदर जाती है. सेकेंड स्टेंजा सेकेंड. आई लुक्ड इन द मिरर, सा इन देयर एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, एंड बिटवीन देयर isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. The poet is saying that I looked in the mirror, saw in their end of my chin. कि जब भी मैं शीशे में देखती हूँ तो saw in their end of my chin, मैं क्या देखती हूँ कि जो मेरी चिन जहाँ पे ख़त्म होती है, स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और जहाँ पे मेरे बाल शुरू होते हैं, चिन के नीचे ये साइड पे बाल नज़र आ रहे हैं ना आपको. बिटवीन देयर इज़ंट मच स्पेस, इन दोनों के बीच में इज़ंट मच स्पेस, इतना भी स्पेस नहीं है. स्पेयर विद माई नोज लाइक अ हैंडल, कि मेरे चेहरे पे ये जो नोज़ है इस प्रकार से चिपका दी गई है, खड़ी की हुई है, इस तरह से ग्रो कर रही है जैसे एक हैंडल को इसके साथ चिपका दिया गया हो. थर्ड स्टेंजा. इफ़ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट, आई कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट. Just look in the mirror, then no doubt you will see how funny your nose sticks out. If you ever want to giggle and shout, कभी भी आपका हंसने का मन करे, गुदगुदाने का मन करे या चिल्लाने का मन करे, तो can't think of what to do it about. आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट लुक इन द मिरर, शीशे के आगे खड़े हो जाओ. देन नो डाउट, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि यू विल सी, आप क्या देखोगे कि हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट, कि जो आपकी नोज़ है सबसे मजाकिया जो आपके चेहरे पे चीज़ है इस तरह से लगी हुई है जैसे कि इसको एक हैंडल की तरह चिपका दिया गया हो. ठीक है बेटे, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड पोएम प्रॉपरली. नाउ वी विल डिस्कस इट्स न्यू वर्ड्स. फर्स्ट न्यू वर्ड है मिरर, शीशा, फनीस्ट, मजाकिया, ब्रीथिंग, सांस लेना, स्टिकिंग, चिपका हुआ, एंड गिगल, गुदगुदाना. ठीक है, ये थे हमारे न्यू वर्ड. नाउ वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर. वाई डज द पोइट फील दैट नोज इज़ अ फनी थिंग. पोइट ऐसे फील क्यों करता है कि जो नोज़ है एक फ़नी थिंग है. पोइट फील्स दैट नोज इज़ अ फनी थिंग because it is stuck on the face like a handle and it has two little holes. पोइट महसूस करते हैं कि जो नोज़ है एक बहुत ही मजाकिया चीज़ है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ स्टक ऑन द फेस, ये चेहरे पे एक हैंडल की तरह चिपका दी गई है, एंड इसमें टू लिटल छोटे छोटे होल्स हैं. सेकेंड क्वेश्चन. वाई इज़ अ नोज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. नोज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है. नोज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट हेल्प्स अस इन ब्रीथिंग. नोज़ हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें सांस लेने में हमारी हेल्प करती है. क्वेश्चन नंबर थर्ड.
डज अ चाइल्ड इन द पोइम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो? क्या इस पोइम में जो बच्चा है अपनी नोज़ को पसंद करता है? वाई डू यू थिंक सो? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? द चाइल्ड इन द पोइम लाइक्स हर नोज़, इस पोइम में जो चाइल्ड है वो अपनी नोज़ को लाइक करता है क्योंकि शी टेक्स इज एज द फनीस्ट थिंग, वो इसको सबसे मजाकिया चीज़ समझता है। विच स्टिक्स आउट हर फेस लाइक अ हैंडल, जो कि उसके चेहरे पे एक हैंडल की तरह चिपका दी गई है। स्टिक्स आउट होते हैं चिपकाना। ओके स्टूडेंट्स, this was the question answer and poem reading. I hope you all have understood this poem and question answer properly. Read this poem again and do this question answer on your fear notebook and learn it properly. I will meet you in the next video with a new work. Till then, stay home, stay safe. Bye.